हेलो गाइस। वेलकम बैक टू गर्मा गर्म गपशप यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले मैं ये साफ कर दूं कि मैं यहाँ सास ससुर प्रॉपर्टी या बाकी चीज़ों की बात नहीं कर रही। फिलहाल मैं सिर्फ उस चीज़ पर फोकस कर रही हूँ जो 2 साल पहले नहीं हुई थी। न्याय मिलने में वक्त लगता है और ये कोई पहला केस नहीं है जहाँ सालों बाद फाइल खुल रही हो। कई बार इंसान मजबूरी में अपनी आवाज़ नहीं उठा पाता, लेकिन जब उसमें हिम्मत आती है तो वो न्याय के लिए आगे बढ़ता है। अब भले ही सपना ने पहले गलतियां की हों, लेकिन अगर आज वो न्याय के लिए खड़ी हो रही है तो इसमें गलत क्या है? वो कितनी भी झूठी हो, कितनी भी बुरी बहू रही हो, लेकिन अगर अब वो अपने पति के लिए केस खुलवाना चाहती है तो क्या इसमें कोई गलत बात है? पहले तो सारे इल्जाम सपना और उसके परिवार पर ही लगाए गए थे कि उन्होंने ही जांच नहीं होने दी। अब जब वो खुद आगे आ रही है तो लोग फिर सवाल उठा रहे हैं। अभी अभी मैंने पड़ोसी जी की वीडियो देखी। हर बार ये आकर वीडियो क्यों बनाते हैं? इस वक्त तो फैमिली फ्रेंड्स और पड़ोसियों को उसे सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन सपोर्ट करने के बजाय फिर वही सवाल, पहले क्यों नहीं किया, अब क्यों कर रही हो? पहले नहीं हुआ क्योंकि आपकी ही स्टेटमेंट के हिसाब से सपना के परिवार ने नहीं होने दिया था। अब जब वो करना चाह रहे हैं तो सपोर्ट करिए। अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो उसमें भी रोड़ा क्यों अटका रहे हो? क्या अब ये चाहते हो कि क्योंकि पहले गलती हो गई थी तो अब उसे सुधारा भी न जाए? सपना अगर अब इंसाफ चाहती है तो क्या उसे भी रोकना सही है? पहले इल्जाम ये था कि उसने कुछ नहीं किया, अब जब कर रही है तो भी प्रॉब्लम। अगर आप सही के साथ हो तो कम से कम इस केस में सच्चाई का साथ दो, ताकि पूरा मामला ही गुमराह न हो जाए। इस वक्त हम यह नहीं कह रहे कि सपना जो भी कर रही है उसमें वह पूरी तरह सही है। हम बस इतना कह रहे हैं कि जो चीज़ें 2 साल पहले सपना का परिवार नहीं कर पाया, अब अगर सपना करना चाहती है तो उसे सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा? एफआईआर कराने में परेशानी थी, माता पिता को परेशान नहीं करना चाहते थे, यह भी समझ में आता है। हमने पहले ही कहा था कि अगर माता पिता नहीं जा सकते तो सपना जा सकती है, और अब जब वह जा रही है तो उसे हिम्मत क्यों नहीं दी जा रही? स्टेटमेंट बार बार बदले जा रहे हैं और यह सब इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले ही हो रहा है। आज गाड़ी के पार्ट्स दिखाए गए, लेकिन सवाल यह है कि अगर यह सपना के भाई ने दिए थे तो यह पार्ट्स उनके पास कैसे पहुंचे? अगर वे इसे कचरा मानते थे तो इसे उठाकर क्यों लाए? एक तरफ सपना के पूरे परिवार से नफरत जताई जाती है, दूसरी तरफ उन्हीं की वजह से एफआईआर नहीं हुई। मतलब अब भी चीजों को भटकाने की कोशिश की जा रही है। क्या कोई एक बार साफ साफ कह सकता है कि इस केस की तहकीकात पूरी होनी चाहिए? झगड़े बाद में भी सुलझाए जा सकते हैं, लेकिन अभी सपना ने हामी भर दी है तो अब उस ड्राइवर को पकड़ने की बात हो रही है। आखिर वह ड्राइवर किसका रिश्तेदार है, किसका दोस्त है, जो उसकी गिरफ्तारी को लेकर इतना डर दिखाया जा रहा है? अगर माता पिता बूढ़े हैं और नहीं जा सकते तो ठीक है, सपना खुद हिम्मत कर रही है। वह अपने बच्चों के साथ अपने पति को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रही है, और इसमें गलत क्या है? एक इंसान की जान चली गई है और कुछ लोग इसे बेवजह के मुद्दों से कंपेयर कर रहे हैं। यह मामला बेहद गंभीर है, और जब बाकी मामलों की इन्वेस्टिगेशन का इंतजार किया जा सकता है तो इस केस में क्यों नहीं? सपना को टोंट मारी जा रही है, इन्वेस्टिगेशन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि माता पिता के बेटे को न्याय दिलाना कोई मजाक नहीं है। सहयोग करने के बजाय बेवजह की बातें करना, इस केस को और उलझाने की कोशिश करना सही नहीं है। यह जो तंज कसे जा रहे हैं कि तब इंसाफ नहीं दिलाया तो अब क्यों, तो सुन लीजिए, इंसाफ मिलने में 10, 12 या 20 साल भी लग सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि लोग इंसाफ मांगना ही छोड़ दें। अगर किसी वजह से पहले नहीं हो पाया तो अब सपना कर रही है, अब सपोर्ट दिखाओ, अब सच का साथ दो। लेकिन नहीं, बातों को तोड़ मरोड़ कर चीजों को मैनिपुलेट किया जा रहा है। अगर यह सच में एक एक्सीडेंटल केस था तो उन 4 लड़कों ने एम्बुलेंस को कॉल क्यों नहीं किया? आजकल छोटे बच्चों तक को पता होता है कि किसी दुर्घटना में सबसे पहले एम्बुलेंस बुलानी चाहिए। मगर यहाँ क्या हुआ? 1 घंटे तक बाइक पर घुमाया जाता रहा, किसी अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया, किसी हॉस्पिटल में कोई एडमिशन रिकॉर्ड तक नहीं है। यही वजह है कि किसी मेडिकल सर्टिफिकेट पर किसी अस्पताल का नाम नहीं है, क्योंकि कोई हॉस्पिटल एडमिशन हुआ ही नहीं।
अगर अस्पताल में भर्ती कराया जाता तो सारी फॉर्मेलिटीज वहीं पूरी होती। पोस्टमार्टम, मेडिकल रिपोर्ट, सब कुछ। ये तो डॉक्टरों की जिम्मेदारी होती है, न कि किसी और की। मगर यहाँ 1 घंटे तक बाइक पर घुमाया गया, जबकि अगर लोकेशन पर गूगल मैप चेक करो तो नज़दीक ही 3-4 अस्पताल मौजूद थे। फिर भी ना एम्बुलेंस बुलाई गई, न अस्पताल ले जाया गया। इतना तो कोई अजनबी भी कर देता। किसी सड़क पर अगर कोई घायल पड़ा हो तो राहगीर तक एम्बुलेंस बुला देते हैं। याद है ना गलजी के भाई का एक्सीडेंट? वह कितनी दूर के रहने वाले थे और कहाँ उनका एक्सीडेंट हुआ, फिर भी लोगों ने एम्बुलेंस बुलाई और वे बच गए। सोचिए, नॉर्थ ईस्ट में एक्सीडेंट हुआ, उत्तराखंड का लड़का था, लेकिन वहाँ के अजनबियों ने भी एम्बुलेंस बुलाकर जान बचाई। यहाँ तो 4 दोस्त थे जिनके साथ वह गया था, मगर उन चारों में से किसी ने भी एम्बुलेंस नहीं बुलाई, बस बाइक पर घुमाते रहे। आखिर किसका इंतजार कर रहे थे? यह घटना खुद अपने आप में इतनी संदिग्ध है कि बाकी किसी और बात की जरूरत ही नहीं। अब जो लोग प्रॉपर्टी का बहाना बना रहे हैं, उनके लिए भी साफ कर दें, यह मामला खत्म हो चुका है। सपना या उसके परिवार ने कभी कोई प्रॉपर्टी नहीं मांगी। सब कुछ ऑनलाइन रिकॉर्ड में क्लियर है, अंकल ने भी साफ कर दिया है। अगर बच्चों के पिता की कोई संपत्ति है तो वह बच्चों को मिलेगी, और यह कानून की प्रक्रिया है, इसमें बहस की कोई जरूरत नहीं। अब तो घरेलू विवाद का भी कोई मुद्दा नहीं बचा। ना ही सपना हर बात पर वीडियो डाल रही है, ना ही किसी से कुछ मांग रही है। फिर भी बार बार चीजों को उलझाने की कोशिश क्यों हो रही है? आखिर इंसाफ से इतनी परेशानी क्यों? तो जब सपना ने कह दिया कि ठीक है, वह गाड़ी के पार्ट्स की जांच करवाएगी, तो अचानक यह सवाल उठने लगे कि ये पार्ट्स कहाँ से आए। जब उसने फोटो मांगी तो फोटो भी दे दी, लेकिन असल में ये पार्ट्स तो पहले से ही उनके पास थे। खुद भैया जी ने लाइव में कहा था कि गाड़ी के पार्ट्स आज भी हमारे पास हैं। अब सवाल यह उठता है कि जब कुछ दिन पहले तक कहा जा रहा था कि सपना के भाई ने इन पार्ट्स को देखकर हंसी उड़ाई थी, तो अब अचानक वही भाई उठाकर ये पार्ट्स ले आया। मतलब झूठ पर झूठ। अगर इनका बस चले तो दुनिया की हर घटना का दोष सपना और उसके परिवार पर डाल दें। अगर किसी के घर के चावल जल जाएं, तो ये कहेंगे कि सपना की वजह से जले। इतना संवेदनशील मामला है, लेकिन जो लोग खुद घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे, वे ही सबसे बड़े दावे कर रहे हैं। पड़ोसी होने का मतलब यह नहीं कि सच्चाई का पूरा ज्ञान है। जितना बाकी पड़ोसियों को पता है, उतना ही इन्हें भी पता होगा। फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें कहने का हक इन्हें किसने दिया? राजवीर भैया से जुड़े हर बयान देने का हक सिर्फ उनके परिवार को होना चाहिए, या फिर उन लोगों को जिन्होंने सच को तलाशने की कोशिश की है। ये खुद कह रहे हैं कि इन्हें फोन आया था, और ये भी कह रहे हैं कि आखिरी बार जब राजवीर टिक्की और गोलगप्पे खा रहे थे, तब इनसे बात हुई थी। यानी यह बात खुद स्वीकार कर रहे हैं कि घटना के कुछ ही मिनट पहले उनकी बातचीत हुई थी। अब सवाल यह उठता है कि आखिरी कॉल आंटी के साथ ही नहीं, बल्कि इनके साथ भी हुई थी, क्योंकि टिक्की खाने के तुरंत बाद ही यह घटना हुई। अगर आंटी ने राजवीर को रास्ता बदलने के लिए कहा था, तो यह बात टिक्की खाने से पहले कही थी या बाद में, यह सब पुलिस की जांच का हिस्सा है। अब जो भी हो, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। कॉल डिटेल रिकॉर्ड सीडीआर निकाले जाएंगे, और जब कोई भी डेटा एक बार फोन में आ जाता है तो वह डिलीट नहीं होता। हर चीज की जांच होगी। इसलिए मेरा सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों से यही निवेदन है कि बाकी सब चीजें इस मामले के सामने छोटी हैं। अगर पहले सपना ने इस केस में कदम उठाने से मना किया था, तो अब उसने हाँ कह दिया है। सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। गलतियां हुईं, लेकिन अब वह उन्हें सुधारना चाहती है। अब वह उस ड्राइवर को सजा दिलवाना चाहती है। तो इस वक्त जरूरत है कि आप उसका साथ दें, न कि चीजों को उलझाने की कोशिश करें। राजवीर भैया के लिए इंसाफ तो हर कोई चाहता होगा, फिर अब अड़चनें क्यों खड़ी की जा रही हैं? सपना अब किसी से कुछ नहीं कह रही, बस अपना काम कर रही है। इसलिए उसे सपोर्ट दीजिए, उसकी सुरक्षा का ध्यान रखिए। अभी तो शुरुआत है। जैसे जैसे मामला आगे बढ़ेगा, इसे दबाने की कोशिशें भी बढ़ेंगी। हर तरह की अड़चन डाली जाएगी ताकि यह केस दर्ज ही न हो, एफआईआर ही न हो। लेकिन इस बार सच को सामने आना ही चाहिए।
जो लोग पुलिस, कोर्ट और कचहरी के सिस्टम को जानते हैं, उन्हें पता होगा कि एफआईआर दर्ज कराना कोई आसान काम नहीं है। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया होती है। अभी तो बस इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन आगे बहुत सारी अड़चनें आने वाली हैं। साफ दिख रहा है कि कुछ लोग इस मामले को उलझाने की कोशिश करेंगे, बयान बदलेंगे, सच को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाएगा और नया ड्रामा खड़ा किया जाएगा। अभी तो यह सफर आसान लग सकता है, लेकिन जब सपना इस रास्ते पर आगे बढ़ेगी, तो हर कदम पर मुश्किलें आएंगी। यह सफर बेहद कठिन होने वाला है। पर जो लोग कल कुछ और बोल रहे थे, वही लोग आज कुछ और कह रहे हैं। कल कुछ और होगा, बयान पलट दिए जाएंगे, कहानियां बदली जाएंगी। लेकिन यह देखना होगा कि सच्चाई कितनी दूर तक पहुंच पाती है। फिर भी हमें ऊपर वाले पर भरोसा रखना होगा। अगर नीयत अच्छी हो, कर्म सही हो और इंसाफ पाने की मंशा सच्ची हो, तो रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। चाहे कितनी भी अड़चनें क्यों न डाली जाएं, अगर इंसाफ मिलना तय है, तो उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर ऐसा नहीं होना है, तो फिर सपना चाहे जितनी कोशिश कर ले, उसे आगे बढ़ने से रोक दिया जाएगा। हम यहाँ से बैठकर बस उसे मोटिवेट कर सकते हैं। मैं अपनी बातों में किसी को कोसना या गलत ठहराना नहीं चाहती, लेकिन जब यह देखा कि राजवीर जी के केस को आगे ले जाने की बात हो रही है, तो मैंने सपोर्ट किया। क्योंकि इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है। अगर कुछ होगा, तो सिर्फ एक इंसान को इंसाफ मिलेगा। जब कोई अपने परिवार का सदस्य खो देता है, तो उसकी बस एक ही आखिरी इच्छा होती है, उसे इंसाफ मिले। तो क्यों ना इसे उसी आखिरी इच्छा की तरह पूरा किया जाए। अगर जरा भी इंसानियत बची है, तो सब मिलकर इस नेक काम में सहयोग करें। बाकी जो भी आपसी गिले शिकवे हैं, उन्हें एक तरफ रखें। फिलहाल सपना एक अच्छे मकसद के लिए आगे बढ़ रही है। उम्मीद है कि उसकी नया पार लग जाएगी। इसी सोच और उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग गारमा गारम गपशप यूट्यूब चैनल।